आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार की। चलो बात करते हैं, बहुत मजा आने वाली है। टेलीग्राम पे आपको पीपीटी मिल रही है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक स्टडी ग्लोस का आपने ज्वाइन किया कि नहीं? तो फटाक से ग्रुप को ज्वाइन करो। तो दोस्तों, अबे आगे बढ़ जा मेरे भाई। हम अंडमान और निकोबार की बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए अंडमान को डेवलप कर रहा है। अब आपको पता ही है कि जो अंडमान और निकोबार है, जो चेन ऑफ आइलैंड है, बहुत स्ट्रैटेजिकली इट इज सो इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप पैसिफिक से इंडियन ओशन में जा रहे हो। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इंडियन ओशन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए आप चाइना जा रहे हो। जिस दिन चाइना से वॉर होगा, हम इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे, और अगर आपने ब्लॉक किया तो खेल खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ही, उसी को ही ब्लॉक करके हम चाइना से युद्ध जीतने वाले हैं। तो हमको ये चीज नहीं भूलनी है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट है, और नेवी अगर इसको ब्लॉक कर दे तो ट्रेड नहीं हो पाएगा चाइना का। तो इसीलिए चाइना सीपेक बना रहा है, ग्वादर को डेवलप कर रहा है, ताकि इसको बाईपास करके कल को अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, सही हो जाएगा। बट वो भी सीपेक भी खतरे में है, क्योंकि एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। ऊपर से पाकिस्तान में चाइना के ऊपर हमले हो रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत जो है उसको ये पता चल गया, देखो भाई, ना ही मालदीव्स हमारा साथ देगा, ना ही चाइना हमारा साथ देगा। फिलहाल तो मालदीव्स अभी 4 साल के लिए मोहम्मद मुइज़ू साथ नहीं देने वाले। 4 साल के लिए उनकी सरकार आ गई। तो भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड को डेवलप कर रहा है। पहले लक्षद्वीप को डेवलप करने की बात थी। अंडमान एंड निकोबार एक लौता ऐसा आइलैंड है जिसमें ट्राई कमांड, यहां पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आइलैंड्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ट्रेड मेन ओशन से होता है, ठीक है ना। 70% आपका जो हमारी धरती है वो वाटर है, ओशंस है। तो एयरफील्ड्स, जेटीज और एडिशनल लॉजिस्टिक और स्टोरेज जो है यहां पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। 850 के करीब अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड है, खाली 38 इनहेबिटेड है, ठीक है ना। यहां पे सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना की अगर कोई भी शिप आता है तो अंडमान से ही सर्वेलांस हो पाएगा, और यही रूट ही यही है। आप बाकी कहीं से जा ही नहीं सकते, और ये चाइना की बहुत बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी बात, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नए नए, अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे, कॉप्स, यहां आगे आने वाले समय में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होंगी। ये चीज है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस को, ये पूरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में ही कल छपा था, तो एक जो सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने बताया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडिशनल मिलिट्री फोर्सेज है यहां पे तैनात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी वॉर होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट साउथ चाइना सी से भी ये डायरेक्ट रूट है, और साउथ चाइना सी को भी लेके चाइना काफी ज्यादा पॉजिटिव है। भारत ने जब से गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके से चाइना का अप्रोच रहा है, तो भारत काफी सतर्क हो गया है कि बेटा इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज और फैसिलिटीज है, ज्यादा वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरीज और ट्रूप्स, ये सब अंडमान एंड निकोबार में लगाया जा रहा है। तो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमको देखने को यहां पे मिल रही है, क्योंकि देखिए, मालदीव्स हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, ये जितने इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं ना, धीमे धीमे चाइना इन पे पकड़ बना रहा है, पैसे से खरीद रहा है, लीडरशिप बिकी हुई है, पब्लिक को आसान होता है बेवकूफ बनाना, तो आसानी से चाइना अपने बेसेस बना सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? भारत कुछ भी करेगा, भारत घिर जाएगा। तो भारत कुछ भी करेगा तो भारत के लिए दिक्कत। कैसे दिक्कत? अभी अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ अब्दुल कलाम आइलैंड पे। चाइना ने उससे 3 दिन पहले अपना रिसर्च शिप भेजा। अब रिसर्च शिप कहने को था वो श्रीलंका में डॉक किया, श्रीलंका ने मना कर दिया, क्योंकि भारत ने बहुत श्रीलंका की मदद की। मालदीव्स ले गए वो। क्यों? एक्टिविटीज को ट्रैक करने, जासूसी करने। भारत इस पे इल्जाम लगाता रहता है। चाइना कहता है नहीं नहीं, हम तो खाली रिसर्च के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सबको पता है वो शिप क्या करेगा। तो अब भारत ने भी बोला तुम ऐसे तो मानोगे नहीं बातचीत से, तो अब हम भी वही करेंगे जो तुम कर रहे हो, ठीक है ना। हम अंडमान एंड निकोबार को इतने तगड़े से डेवलप कर लेंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। इसमें मिलिट्री फैसिलिटी म्यांमार के कोको आइलैंड में भी, जो कि 55 किलोमीटर दूर है अंडमान एंड निकोबार से। और आपको पता है कि इस समय जो यहाँ पे अंडमान म्यांमार है वो सिविल वॉर के करीब है। सिविल वॉर क्या, वहां सिविल वॉर चल रहा है। साल के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी म्यांमार के बहुत सारे एरिया में
रिबेल्स का कब्जा हो चुका है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आ जाएगी, आप देख लीजिएगा वहां पे प्रॉपर फाइनल डेमोक्रेसी जो है वो आएगी, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी प्रो चाइना है वहां पे सब कुछ। तो 836 आइलैंड आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे, जिसमें साली 38 जो है वो इनहैबिटेड है। अंडमान एंड निकोबार पहला और ओनली ट्राई सर्विस कमांड है जिसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। आइलैंड की बात कर रहे हैं कि यहां पे आपको मिलिट्री भी मिलेगी, एयरफोर्स भी मिलेगी और नेवी तो है ही है। आइलैंड्स में नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोस्ट गार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोर्सेज ने यह भी बताया कि यहां पे सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो नॉर्दर्न आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, जहां पे सर्वेलेंस कम है, इनहैबिटेड भी इतना ज्यादा नहीं है, उसको भी मिलिट्री देखेगी। वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, एक मिनट, ये कौन सी डॉक्यूमेंट्री चला दिए है ना, तो इसको भी जो है वो मिलिट्री देखेगी, राइट। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है। तो सोर्सेज ने ये भी बोला है कि लेंथ जो एयर स्ट्रिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेवल एयर स्टेशन के लिए, ठीक है ना, और ये भी फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। जैसे यहां पे P8I जो सबमरीन से हमारे सबमरीन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है पूरे हो चुके हैं। फाइटर जेट्स की अगर बात करते हैं, और जेटी को भी एक्सपैंड किया जा रहा है, ताकि लार्जर शिप्स, बड़ा शिप होता है ये और उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें जेटी सबमरीन उसी में ही आते हैं। तो ऐसे नेवल एयर स्टेशन जो है वो भारत की हमेशा मदद करेगा। साथ ही साथ रोड जो है वो पोर्ट ब्लेयर से पूरा कनेक्ट बाकी आइलैंड तक, रोड कनेक्टिविटी, मालदीव्स में हर कोई क्यों जाता है, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। उन्होंने इस आइलैंड को, छोटा ही आइलैंड है, बहुत डेवलप कर लिया, लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है वहां पे, ठीक है ना, ब्रिजेस बना लिए हैं वहां पे। तो इसीलिए लोग वहां पे, क्लीन वाटर है, जो हॉलीडे मनाना जो है वो पसंद करते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की बात करें तो उसमें इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है, ताकि फाइटर स्क्वाड्रन को ये होल्ड कर सके। भारत को भी 50 स्क्वाड्रन की जरूरत है, अभी प्रेजेंटली 32 है। साथ ही साथ रनवे जो कि 3000 मीटर तक है उसको और बढ़ाना है। अभी रनवे है, अभी एक ही एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये चीज है। सेंटर वर्क कर रही है ताकि कंटेनर शिपमेंट भी, यानी कि एक तरफ तो मिलिट्री है और दूसरी तरफ ट्रेड के लिए भी यहां पे पूरा का पूरा बंदोबस्त जो है वो कर रखा है, ताकि ट्रैफिक और ऑपरेशंस जो है वो अच्छे से कंडक्ट करवाई जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यही बोला था कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, स्पेशली पोर्ट ब्लेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा किया जाए, ताकि हमको आने वाले समय में कोई थ्रेट ना हो। तो यहां पे हमको हैंगर और डिस्पर्जल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो INS उत्कृष्ट जो है वो पूरा कर देगा, जो कि हम पोर्ट ब्लेयर में इंस्टॉल कर देंगे। फरवरी में नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने एक PAR प्रिसिशन अप्रोच रेडार जो है यहां पे इनॉग्रेट किया कि आप भेज दो कुछ भी, हमारा रेडार जो है, रेडार से आप बच सकते हो अगर आप बहुत लो फ्लाई करो, ठीक है। रेडियो वेव छोड़ता है, वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है जो कि आपकी पोजीशन बताता है, लेकिन रेडार से बचा जा सकता है। बट इस तरीके के जो PAR, ये न्यूली बिल्ट रेडार है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो यहां पे इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अंडमान आइलैंड में, और इसकी रीच भी ज्यादा है। तो ये भी इनॉग्रेट किया, जो कि INS उत्कृष्ट में ही था, ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस जो है वो आसानी से हो सके, लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी हम काम कर सके, समझ रहे हो। और ये भी बोल, यहां पे नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर जो कि INS कोहासा और INS बास और INS कार्दी, इसको भी इन्होंने इनॉग्रेट किया, ठीक है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी भी इसको लेके बढ़े। तो ये सारी चीजें जो है अंडमान एंड निकोबार को लेके हो रही है। सेंटर ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC को यह भी बोला कि मैन पावर बनाओ ताकि सैटेलाइट इमेजरी बढ़ाई जा सके, यानी कि रिक्रूटमेंट ज्यादा लोगों को लगाओ, क्योंकि इसे सैटेलाइट से जितनी बढ़िया इमेज हमको मिलेगी। विक्रम साराभाई से जब बोला गया कि क्यों पैसा खर्च करो, तो विक्रम साराभाई ने यही बोला था, जिन्होंने, पहले तो विक्रम साराभाई सेंटर था, आज वो इसरो है, तो उन्होंने बोला कि यही नए भारत को बनाएंगे, यही सैटेलाइट जो है वो ड्रॉट्स को खत्म करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, आप देखिएगा। और बिल्कुल सही बोला है, तो सैटेलाइट इमेजरी पे काम करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो डेटा है, डेटा जब आता है ना तो बहुत ही खतरनाक फॉर्म में होता है, उसको तुरंत रियल टाइम में आप उसको डिसेमिनेट करिए, ठीक है, ताकि चीजें हो सके। क्योंकि देखिए जो इनहैबिटेड है, 55 इनहैबिटेड आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार के हैं और लक्षद्वीप के हैं, उनका सर्विलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि डेटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग आप करिए, डेटा को डिसेमिनेट मतलब उसमें काम की चीज निकालिए, और एरियल रिमोट सेंसिंग करिए ताकि सब कुछ हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, इनसे भी मीटिंग की थी और यही बोला था
कि ये जो भी एक कोऑर्डिनेशन है ना, टेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री का कोऑर्डिनेशन और मिनिस्ट्री का, सरकार का कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, 1962 1962 में जो हम वॉर हारे थे, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कोऑर्डिनेशन। एयरफोर्स और नेवी को यूज ही नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत हमारी हार का सबब बनी। बट अब ऐसा नहीं है। आइलैंड्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना का थ्रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।